चलिए अब विस्तार से हम आपको खबरों को बताते हैं। जिस तरीके से हमने कहा, पहली खबर उत्तर प्रदेश के वृंदावन से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मंत्री जैसे ही मंदिर परिसर में पहुंचे वैसे ही सेवादारों ने उन्हें रोक दिया। बताया जा रहा है कि पुजारियों ने मूर्ति पर पर्दा डाल दिया और मंत्री को न तो प्रसाद दिया और न ही पारंपरिक पटका पहनाया, जो आमतौर पर मंदिर परंपरा का हिस्सा होता है। इतना ही नहीं, वहां मौजूद कुछ महिलाओं ने मंदिर परिसर में जोरदार नारेबाजी की। इस पूरे घटनाक्रम ने स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर सेवादारों और सरकार के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। सेवादारों का आरोप है कि कॉरिडोर योजना से मंदिर की पारंपरिक व्यवस्था और उसकी आजीविका पर असर पड़ेगा। फिलहाल इस घटना के बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा बिना दर्शन किए ही लौट गए। इस पूरे प्रकरण ने वृंदावन के धार्मिक और सियासी माहौल को एक बार फिर गरमा दिया है। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा को तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे ए.के. शर्मा के खिलाफ गोस्वामी समाज की महिलाओं व पुरुषों ने नारेबाजी की, जिसके चलते मंदिर परिसर में तनाव का माहौल बन गया। इतना ही नहीं, मंदिर के पुजारियों ने बांके बिहारी की मूर्ति के सामने पर्दा डाल दिया, जिसके बाद असहजता मंत्री को झेलनी पड़ी। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है बांके बिहारी कॉरिडोर। इसको लेकर के कुछ दिन पहले वहां की सांसद हेमा मालिनी को लेकर के भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। अब आपको बताते हैं वृंदावन कॉरिडोर का असली विवाद क्या है। विवाद की जड़ है वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर और आसपास के इलाके को लेकर यूपी सरकार एक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव लेकर आई है। इसका मकसद भीड़भाड़ को नियंत्रित करना, दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देना। बताया जा रहा है कि यही इसके विवाद की मुख्य वजह है। अब विवाद क्या है? स्थानीय पुजारी समाज और सेवादार परिवारों का विरोध है। उनका कहना है कि कॉरिडोर बनने से मंदिर की परंपरागत व्यवस्था, पूजा पाठ का तरीका और उनकी आजीविका प्रभावित होगी। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं। रही बात यहाँ की कॉरिडोर की तो कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन किसी भी ऐसे विकास का काम जनता के व्यापक हित को ध्यान में रख करके किया जाता है। आप देख सकते हैं इस समय कितनी भीड़ है, कितनी अफरा तफरी है। सभी का माननीय विधायक जी आज खड़े हैं, जिलाध्यक्ष जी, माननीय नगर अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी इस बात को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है। जो भी हो, यहाँ के जो पुराने लोग हैं, पुराने दुकानदार हैं, उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाए। आने वाले भक्तों, श्रद्धालुओं को भी हितों को ध्यान रखा जाए और सबकी सहमति से, सबको साथ लेते हुए जो भी निर्णय होगा वो सरकार करेगी। हमारा ज्ञापन था, ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज की तरफ से ज्ञापन तैयार किया था हमने, वो हम मंत्री जी को दे रहे थे। लेकिन जब हम मंदिर में पहुंचे तो वहाँ उनके पुलिस कर्मियों ने हमें धक्के मार के हटा दिया। हटाओ, ये क्या नौटंकी है, ये क्या तमाशा है, ऐसे करके हमें धक्के मार दिए गए। हमने कहा कि भैया हमें तो शांतिपूर्ण तरीके से खड़े, बोले बहुत नौटंकी लगा रखी है, तमाशा बना रखा है। तो हम महिलाओं को उन्होंने धक्के दिए, फिर वो हमारे पुरुष वर्ग ने रोका तो वो उनसे भी लड़ने लगे, उन्हें भी सुनाने लगे और वहाँ से हमें हटा दिया गया। भैया हमने मंत्री जी का तो विरोध नहीं किया है, खूब आए, सब ठाकुर जी की शरण में आते हैं, देश दुनिया के लोग शरण में आते हैं, वो भी आए, बहुत अच्छी बात है। हमारा तो सिर्फ इतना था कि हम उनको एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, वो हमारा हो नहीं पाया। हम मंदिर में खड़े हुए थे, उनका प्रोटोकॉल आया था और सभी को ये बात पता है जब प्रोटोकॉल आता है हर चीज खाली हो जाती है, तो हम बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, पर वहाँ से कोई बड़े पुलिसकर्मी आए और उन्होंने हमें यहाँ से, हमारे हाथ से जो पेपर थे उन सबको फाड़ा, हटो हटो ऐसे करके चूर कर दिया और ऊपर से हमें धक्का दे रहे थे कि यहाँ पे क्या नौटंकी चला रखी है ये सब। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ बांके बिहारी मंदिर से आचार्य आनंद वल्लभ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर वृंदावन में कॉरिडोर को लेकर गोसाई समाज विरोध क्यों कर रहा है? क्या वाराणसी कॉरिडोर जब बना तो क्या वहाँ का विकास नहीं हुआ? अभी कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि वहाँ पर भीड़ भाड़ के चलते जनहानि हुई है।
उसके बाद तो कॉरिडोर का फैसला लिया गया। राधे राधे। वृंदावन की स्थिति अलग है। आप जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में छोटी छोटी कुंज गलियां हैं, और बनारस की स्थिति अलग है। बनारस में गलियां तो हैं लेकिन बड़े बड़े रोड हैं, आपने देखा है। रही बात वृंदावन की, तो क्योंकि वृंदावन अपना धाम है, वृंदावन केवल पर्यटन का केंद्र नहीं है, काशी का पर्यटन का भी केंद्र है, लेकिन वृंदावन का पर्यटन का केंद्र ही नहीं है। वृंदावन तो केवल श्री धाम है, तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान की एक अलग महिमा होती है, और कॉरिडोर का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। सर सबसे पहली बात आपको आचार्य पहले वल्लभ जी, बता आचार्य देता हूं वल्लभ कि जी, कॉरिडोर आचार्य का वल्लभ विरोध नहीं जी, कर रहे हैं। आपकी बात अपनी हम जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो तीर्थ स्थल है हमारे, वो भी हमारी धरोहर हैं। उनको, उनका पुनरुत्थान करना, उनका जीर्णोद्धार करना, उनका विकास करना सरकार की सूची में शामिल है। और जब सरकार ये कर रही है तो आप रोक रहे हैं। इसके पीछे ये मकसद बताया जा रहा है कि वहां गोसाइयों की मनमानी, बाहर से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के साथ गलत व्यवहार, और वहां पर वीवीआईपी दर्शन के नाम पर कुछ अलग तरीके की व्यवस्था है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर, जिससे ना वहां भीड़ होगी और सब बांके बिहारी के दर्शन आसानी से कर सकेंगे। सूक्ष्म इसका जवाब। हाँ, पहली बात तो ये है कि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि हम कॉरिडोर का विरोध कर ही नहीं रहे हैं जी। हम अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। मुख्य रूप से अध्यादेश का विरोध है, और विरोध और हमेशा रहेगा। रही बात कॉरिडोर की, कॉरिडोर बनाइए तो कम से कम ये तो ध्यान रखिए, जैसा काशी में हुआ है, कितने कितने मंदिर तोड़ दिए गए, मंदिर भी खंडित, मूर्तियां भी खंडित हो गई हैं। कहीं काशी में पड़ी हैं, कहीं म्यूजियम में पड़ी हैं मूर्तियां जिनकी हम पूजा करते थे। और वृंदावन की अगर मूर्तियां खंडित हुई हैं, अगर मंदिर खंडित हुए, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जी ठीक है। आज ए.के. शर्मा दर्शन करने के लिए पहुंचे, एक आम श्रद्धालु की तरह वो वहां पहुंचे। उनका विरोध करना, उनको देखकर कपाट बंद कर देना, उनको पारंपरिक पटका ना पहनाना। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि पटका हमने पहले स्वागत हमेशा करते थे। ए.के. शर्मा जी भी आए हैं, और अपने उप मुख्यमंत्री जी भी कई बार आए हैं, हमारे योगी जी महाराज भी आए हैं, लगातार आते रहे हैं, और हम हमेशा स्वागत करते थे। इस समय हमने नियम बना लिया है, अपना कानून बना लिया है कि किसी कोई भी वीवीआईपी स्वागत नहीं होगा। क्यों? आप भी बोल रहे थे, अभी आपने ही बोला कि वीवीआईपी लोग आते हैं और पटका पहनाया जाता है। मैंने इसलिए नहीं बोला है। मैंने ये, देखिए, वो हमारा एक श्रद्धा का स्थल है, और श्रद्धा के स्थल को लेकर के मैं कोई ऐसी बात बिना तथ्य के आधार पर नहीं, लोगों का कहना है ऐसा कि वहां पर वीवीआईपी लोग का मतलब था कि गेट नंबर 3 या 5 से उनकी एंट्री होती है, और वो सीधे बांके बिहारी के चरणों में जाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन आम जन जब जाते हैं, जब वो श्रद्धा भाव कुछ भेंट अर्पित नहीं करते हैं, तो उनको प्रसाद भी वापस नहीं मिलता है। मैं आपको बताऊं कि इस समय अपना जो मंदिर है, मंदिर की पूरी व्यवस्था करीब 9 वर्ष हो गए, 9 वर्ष से सरकार के हाथ में है जी। मुंसिफ के हाथ में है। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार ही अपनी व्यवस्था बनाते हैं। मंगला आरती में जो हुई, आपको मालूम है, कमिश्नर साहब थे, डीएम साहब मंगला आरती में कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और फुटेज बना रहे हैं। इन जिम्मेदारी इनकी थी, हमारी नहीं थी। 2 लोगों की मृत्यु हुई, हमको बहुत दुख है, लेकिन जिम्मेदारी इनकी थी, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। हमको तो पहुंचाया भी नहीं गया, हम मंदिर में भी नहीं थे, व्यवस्था इनकी थी, और हमको तो दोषारोपण करते हैं। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता गगन पंडित भी जुड़ गए हैं। गगन, कॉरिडोर को लेकर के विरोध हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचते हैं, ना तो उनको सही से दर्शन करने दिया जाता है और ना ही उनको पारंपरिक पटका। विरोध करना ठीक, लेकिन क्या अपमान करना भी उचित है किसी का? जी देखिए, बता दें आपको, पिछले बहुत लंबे समय से जो वृंदावन के सेवायत बांके बिहारी मंदिर के सेवायत लगातार कॉरिडोर और बांके बिहारी न्यास को लेकर विरोध कर रहे हैं, लगातार प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। तो उसी के चलते आज जो है ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जो है वृंदावन पहुंचने पर जो सेवायत है वहां, और उनकी जो सेवायत की फैमिली महिला है, उनको जो है काला पटका बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। विरोध प्रदर्शन करने के दौरान जब ए.के. शर्मा बांके बिहारी मंदिर के अंदर पहुंचते हैं, तो जो मंदिर का पटका जो पर्दा है वो बंद कर दिया जाता है, और उनको प्रसाद भी नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं ए.के. शर्मा का ये एक अपमान किया जा रहा है। अगर कोई श्रद्धालु दर्शन करने जा रहा है तो कम से कम दर्शन पूजा अर्चना कर देनी चाहिए थी, और अपनी बात
सारी चीजों से कहनी चाहिए थी। ये अपने आप में एक बड़ी सवाल बना हुआ है। अगर आपके पास कोई मंत्री या कोई नेता या सत्ताधारी पार्टी का कोई नेता पहुंच रहा है और आपको कोई समस्या है, तो आप अपनी बात को रखने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन ठीक है। जिस तरीके से पर्दा बंद कर दिया गया, उनको प्रसाद नहीं दिया गया, ठीक है ये गगन। एक छवि को खराब करने वाली स्थिति। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गगन तमाम जानकारी के लिए। और आचार्य आनंद वल्लभ